हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आईआर से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। यह जो आर्टिकल है वह बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग भारत एवं क्वाड, इंडिया एंड क्वाड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हाल ही में वर्ष 2024 ईस्वी में क्वाड का छठा शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएसए में किया गया था। तो इस शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण आउटपुट क्या क्या रहे और भारत के लिहाज से क्वाड क्यों महत्वपूर्ण है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्वाड का क्या रोल है, तो इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अगर इस आर्टिकल को आप गंभीरतापूर्वक समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो छठा जो क्वाड समिट है इसका आउटपुट क्या है, भारत के साथ इसका रिलेशन, यानी कि इंडिया और क्वाड टॉपिक जो है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर काफ़ी अच्छे तरीके से चर्चा की गई है। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। क्वाड के बारे में सबसे पहले आगे संक्षिप्त रूप में देखें तो क्वाड जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्वाड का गठन किया गया था। क्वाड में 4 मेंबर हैं, ठीक है। इनमें से एक है इंडिया, दूसरा है यूएसए, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। ये 4 देश क्वाड के मेंबर हैं और इन चारों देशों का मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो समुद्री सुरक्षा है उसको बेहतर किया जाए और आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थिति बनी रहे और स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था, कानून और नियम सम्मत जो व्यवस्था होती है वह वहाँ पे बरकरार रहे। तो आइए हम लोग शिखर सम्मेलन की ओर बढ़ते हैं। अगर बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सवाल भी पूछा जाएगा तो छठा क्वाड समिट से ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वाड समिट के आउटपुट परिणाम को जानना बहुत आवश्यक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि भारत के लिए क्या महत्व है क्वाड का और क्वाड भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा, ठीक है। 21 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के डेलावेयर प्रांत के विल्मिंगटन शहर में क्वाड लीडर्स समिट 2024 में भाग लिया। यानी कि छठा क्वाड सम्मेलन जो है वह 21 सितंबर 2024 को यूएसए में इसका आयोजन किया गया। क्वाड सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हुए। चूंकि 4 मेंबर कंट्री हैं, अमेरिका में आयोजन किया गया तो अमेरिका शामिल होगा ही। भारतीय प्रधानमंत्री ने उसमें भाग लिया, यानी कि भारत भी उसका मेंबर है और ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हुए, यानी कि ये दोनों भी मेंबर हैं। तो 4 मेंबर कंट्रीज हुए और चारों मेंबर कंट्रीज ने वहाँ पर भाग लिया तथा सभी सदस्य देशों ने एक सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने तथा बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच वैश्विक लाभ हेतु एक ताकत के रूप में खड़े होने के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। जब आप देखिए आर्टिकल पढ़ने का फायदा यह होता है कि आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होती है, जो आपके शब्दकोश हैं उसमें नए नए शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे आप इस आर्टिकल को पढ़ें, कितना अच्छा सेंटेंस दिया गया है, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्वाड जो समिट किया गया उसमें सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई, क्वाड की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई, ठीक है। इस प्रकार समकालीन घटनाक्रमों के संदर्भ में क्वाड और भारत के लिए इस शिखर सम्मेलन के निहितार्थ को समझना आवश्यक है। साथ ही क्वाड में भारत की अपरिहार्य भूमिका के साथ इस समूह की चुनौतियां एवं भविष्य में आवश्यक संभावित सुधारों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। यानी कि इसे पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट हो गया कि नीचे किन किन चीज़ों का वर्णन किया जाएगा, क्या क्या यहाँ पे लिखा गया और इंट्रो यही होना चाहिए। आप उत्तर में क्या क्या लिखने जा रहे हैं इसका एक संक्षिप्त रूप आपको इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि क्वाड और भारत के बीच जो सम्मेलन हुए उसके निहितार्थ को समझना आवश्यक है, यानी कि इन सम्मेलन पर अंदर चर्चा की जाएगी। दूसरा, क्वाड में भारत की अपरिहार्य भूमिका के साथ, यानी कि क्वाड में भारत की क्या भूमिका है इस पर भी चर्चा की जाएगी और क्वाड समूह की क्या चुनौतियां हैं इस पर भी चर्चा की जाएगी और भविष्य में क्या सुधार किए जा सकते हैं इसका भी विश्लेषण किया जाएगा। यानी कि इस आर्टिकल में इन 4 महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। अब आइए छठा क्वाड सम्मेलन, इसके महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला दृष्टिकोण। पहला जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला जिस पर घोषणा पत्र में चर्चा की गई वह है स्वास्थ्य सेवा सहयोग, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्वाड देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्वाड कैंसर मुनशूट कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। मुनशॉट कार्यक्रम
यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर से निपटने के उद्देश्य से शुरू की गई अभूतपूर्व पहल है। ठीक है, यानी कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर जो विद्यमान है, तो सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए क्वाड सदस्यों के द्वारा क्वाड कैंसर मूनशूट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया क्वाड कैंसर मूनशूट, इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण परिणाम है। दूसरा क्या हो गया महत्वपूर्ण परिणाम, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, यानी कि मैत्री की घोषणा की गई। अब मैत्री क्या है, मैत्री का पूरा नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैत्री क्या है, तो समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 6ठे सम्मेलन में क्वाड सदस्यों के द्वारा मैत्री को लॉन्च किया गया। मैत्री पहल भारत की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करेगी तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के साथ देश की ऊर्जा एवं व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करेगी। ठीक है, यह तो पहला हो गया क्वाड कैंसर मूनशूट और दूसरा हो गया मैत्री। तीसरा है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025। इसका उद्देश्य क्वाड सदस्यों के बीच समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन में सुधार करना है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन में निर्णय लिए गए हैं। अब आइए चौथा पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है बुनियादी ढांचे और डिजिटल विकास से संबंधित है। क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। यह भारत के व्यापार बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। ठीक है, अगला जो निर्णय लिया गया है क्वाड प्रिंसिपल्स फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्वाड के सिद्धांत। यह पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास एवं तैनाती को बढ़ावा देगी। सैद्धांतिक रूप से यह पहल डिजिटल गवर्नेंस के लिए भारत के प्रयासों के अनुरूप है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण परिणाम है। पॉइंट के साथ एक एक सेंटेंस में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, आप इसे एज इट इज याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट जिस पर निर्णय लिया गया था वह है तकनीकी लचीलापन से संबंधित सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स कंटिंजेंसी नेटवर्क। इस नेटवर्क को सुरक्षित सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण हेतु डिजाइन किया गया है। यह पहल भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी उद्योग के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है शिक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। उनमें से एक डिसीजन है क्वाड स्टेम फेलोशिप। ठीक है, यह फेलोशिप हिंद प्रशांत क्षेत्र के छात्रों को भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल करने की अनुमति प्रदान करता है। यह पहल भारत को निसंदेह एक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग और स्नातक की डिग्री हासिल करने के उद्देश्य से क्वाड स्टेम फेलोशिप योजना को लॉन्च किया गया है। अगला है स्पेस वेस्ट वेब पोर्टल फॉर द मॉरिशस। भारत ने चरम मौसम एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की अंतरिक्ष आधारित निगरानी के लिए इस पोर्टल के निर्माण की घोषणा की है। यह क्षेत्रीय अंतरिक्ष सहयोग में भारत की भूमिका को बढ़ाने के साथ जलवायु संबंधी चुनौतियों पर सहयोग में भी वृद्धि करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगभग 7 पॉइंट में डिस्कस किए हैं और जो 6ठा क्वाड सम्मेलन आयोजन किया गया उसके 7 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर डिस्कस किए गए। इसके अलावा आपको याद भी नहीं करना है, जितना यहाँ पे लिखे गए हैं जो भी महत्वपूर्ण परिणाम हुए पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस किया गया है, वैसे ही पॉइंट वाइज आपको वहाँ पर याद करते हुए लिख लेना है। ठीक है, तो आप लोग एक जगह अच्छे से इसे लिख कर याद कर लीजिए। अब आइए कि क्वाड जो है भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्वाड का क्या आखिर महत्व है। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड तीव्र गति से विकसित नवीन वैश्विक व्यवस्था में भारत के लिए महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। क्यों, किस संदर्भ में भारत के लिए महत्वपूर्ण है? पहला पॉइंट, नियम आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करना। क्वाड संगठन का मुख्य जो उद्देश्य है वह नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखना है, स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था को बनाए रखना है, उदार व्यापार को बढ़ावा देना है। इससे क्या होगा, तो वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में भारत की भूमिका बढ़ जाएगी। अभी हमने सबसे ऊपर फर्स्ट सेंटेंस डिस्कस किया था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन की व्यवस्था को संचालित करने के लिए, नियम आधारित व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए
4 देशों के द्वारा क्वाड की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो भारत के लिए देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है भारत, ठीक है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित है वह है भारत। दूसरा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैकल्पिक वित्त पोषण। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को वैकल्पिक ऋण वित्त पोषण विकल्प उपलब्ध कराता है, ताकि चीन के द्वारा प्रदत्त ऋणों पर निर्भरता कम होती रहे। यह भारत के आर्थिक संप्रभुता के लक्ष्यों के अनुरूप है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना के द्वारा BRI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इस BRI प्रोजेक्ट के कारण चाइना जो है छोटे छोटे देशों को वो लोन प्रोवाइड कराता है और उसे ऋण जाल के चंगुल में उसे फंसाने का काम करता है। ठीक है, इससे निपटने के लिए क्वाड देशों के द्वारा एक वैकल्पिक वित्त पोषण की व्यवस्था की जा रही है, ताकि चाइना पर उसके ऋण के लिए निर्भरता को कम किया जा सके। और चूंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण रोल है, तो भारत के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्व है। तो भारत के लिए क्वाड क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण इसका पहलू है। चीन के विरुद्ध रणनीतिक समर्थन। क्वाड के एक सदस्य के रूप में भारत को अपनी सीमाओं पर चीनी शत्रुता के खिलाफ रणनीतिक समर्थन प्राप्त है। भारत सैन्य या आर्थिक दबावों का मुकाबला करने के लिए साझेदार देशों से समर्थन प्राप्त कर सकता है, और जब किसी कंट्री का पड़ोसी देश शक्तिशाली हो तो निस्संदेह वहां पर आपको ऐसे एलाई की आवश्यकता पड़ेगी जो आपका समर्थन कर सके। और चीन के विरुद्ध एक रणनीतिक समर्थन अगर देखा जाए, चीन देखेंगे तो ऋण जाल के रूप में, भारत को देखेंगे तो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उन सब में अपना कारोबार का विस्तार कर रहा है, सस्ते दाम पे वस्तुओं को निर्यात कर रहा है वहां पे, तो इसके कारण चीन का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। हाल ही में आप एग्जाम्पल में देख लीजिए बांग्लादेश में किस प्रकार से, जब शेख हसीना की सरकार थी तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध काफ़ी बेहतर थे, लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार वहां पे गई और मोहम्मद यूनुस वहां पे सरकार के सर्वसर्वा के रूप में आए, चाइना और पाकिस्तान के साथ इनका जो संबंध हुआ बेहतर होने लगा और भारत के साथ संबंध बेपटरी होने लगे। ठीक है, तो चाइना कई देशों में आप देखेंगे कि जो भी भारत के, चाहे आप पाकिस्तान में देखेंगे, अफगानिस्तान में तालिबान देश के साथ संबंध हो या फिर बांग्लादेश में, श्रीलंका में, तो यहाँ पर चाइना की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। तो चीन के विरुद्ध एक रणनीतिक समर्थन के लिए भी हमें ऐसे एलाई की आवश्यकता पड़ेगी जो विपरीत परिस्थिति में भी हमारा समर्थन कर सके, और क्वाड जो एक संगठन है वह ऐसे ही एक महत्वपूर्ण एलाई में से एक है। सहयोगात्मक पहले क्वाड के साथ आप देखेंगे तो मिलकर भारत कई सारे पहल को प्रारंभ कर चुकी है। ठीक है, क्वाड साइबर सुरक्षा, क्वाड जो है साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, उभरती प्रौद्योगिकियों और महामारी प्रतिक्रिया जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करने के साथ भारत को वैश्विक कूटनीति को आकार देने वाले एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो संयुक्त सैन्य अभ्यास, मालाबार सैन्य अभ्यास आप देखेंगे क्वाड देशों के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण रक्षा के दृष्टिकोण से हो गया। समुद्री सुरक्षा, क्वाड का जो लक्ष्य है वह अवैध मछली पकड़ने, समुद्री डकैती और क्षेत्रीय विवादों का मुकाबला करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो इस दृष्टिकोण से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत भी चाहता है कि स्वतंत्र आधारित नौवहन व्यवस्था वहाँ पे स्थापित हो और समुद्री सुरक्षा बरकरार रहे, किसी एक देश का वर्चस्व वहां पर स्थापित ना हो पाए। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से क्वाड काफी अधिक महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी और खुफिया जानकारी को साझा करना, क्वाड जो है वह सदस्य देशों को महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरों पर खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी क्वाड का काफी अधिक महत्व है। चीनी आक्रामकता का मुकाबला, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच क्वाड जो है वह भारत की सैन्य स्थिति को मजबूत करता है। रणनीतिक गठबंधन, क्वाड गठबंधन भारत के भू राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि करता है, जिससे उसके क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक हित सुरक्षित होते हैं। ठीक है, ये सभी भारत के लिए क्वाड क्यों महत्वपूर्ण है उसके पक्ष में ये सभी आपको पॉइंट वहाँ पर लिखना है। अब आइए, मतलब भारत और क्वाड के बीच किस प्रकार के संबंध है, तो ऐसे प्रश्न आए तो यहाँ पे ये सब पॉइंट आपको लिखना है, या फिर क्वाड भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है निवेश और तकनीकी सहयोग। अगर दोनों के बीच देखा जाए तो क्वीन का गठन, क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क, इसको शॉर्ट में क्वीन कहा जाता है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को गति प्रदान करता है। क्वीन संगठन जो है प्रौद्योगिकी कार्य समूह,
क्वाड ने प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी कार्य समूह का शुभारंभ किया है। स्टेम फेलोशिप और 5G सहयोग। क्वाड के द्वारा आरंभ की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों में स्टेम फेलोशिप और 5G आपूर्तिकर्ता विविधीकरण और ओपन रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क पर एक ज्ञापन शामिल है। ठीक है, तो ये सभी देखेंगे कि भारत जो है क्वाड जो है इन सभी के लिए भारत के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। बायो एक्सप्लोरर पहल। ठीक है, बायो एक्सप्लोर पहल यह जैविक पारिस्थितिकीय प्रणालियों के अध्ययन के लिए AI का लाभ उठाने हेतु $2 मिलियन की पहल है। इसका उद्देश्य क्वाड राष्ट्रों के बीच तकनीकी क्षमता में वृद्धि करते हुए रोग उपचार, लचीली फसलों और स्वच्छ ऊर्जा में नवाचार को बढ़ावा देना है। अब अगर क्षेत्रीय स्थिरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भू राजनीतिक संतुलन में क्वाड काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार के प्रतिकार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आर्थिक सहयोग। हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में 60% तथा वैश्विक व्यापार में 50% की हिस्सेदारी रखता है। एक समूह के रूप में क्वाड इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वह पूरी वैश्विक GDP का 60% और वैश्विक व्यापार में 50% हिस्सेदारी रखता है। काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र, वैश्विक स्थिति, क्वाड, ऑकस, ये सबसे कुछ भी सवाल आता है या भारत का हिंद प्रशांत क्षेत्र में रोल, कुछ भी ऐसे सवाल आएंगे तो इस डेटा का आप लोग वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र का क्या महत्व है, ऐसे सवाल आए तो आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्वाड में भारत की क्या भूमिका है। ठीक है, क्वाड सदस्य के रूप में भारत अमेरिका, जापान और सहयोगियों को विनिर्माण क्षेत्र में चीन पर निर्भरता कम करने में सहायता करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय कंपनियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के वाणिज्यिक प्रभुत्व का मुकाबला कर सकती है, जिससे क्वाड देशों की स्थिति मजबूत होगी। क्वाड में भारत की भूमिका, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सारे दिए गए हैं, तो आप लोग सारे पॉइंट को अच्छे से याद कर लें। विकासशील क्षेत्रों में भारत का व्यापक अनुभव अमेरिका और जापान के अनुभवों के विपरीत है, क्योंकि ये सारे विकसित कंट्री हैं। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को प्रभावी रूप से व्यापार संचालन में मदद मिलती है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप देखेंगे कि अधिकांश देश ऐसे हैं जो अल्प विकसित हैं या फिर विकासशील की श्रेणी में आते हैं, और भारत भी विकासशील देश की श्रेणी में आता है। तो दोनों के बीच देखा जाए तो व्यापार संतुलन बनाने में, व्यापार संचालन में काफ़ी मदद मिलती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सैन्य उपस्थिति राजनीतिक गतिशीलता को मजबूत करेगी। जापान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध क्वाड ढांचे के भीतर सहयोगात्मक रक्षा और आर्थिक रणनीतियों को बढ़ावा प्रदान करती है। अगला और काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यह वर्तमान मुक्त बाजार की वैश्विक व्यवस्था में चीन के विपरीत विश्वासजनक स्थिति प्रस्तुत करता है। इससे क्वाड की सामूहिक पहचान मजबूत होती है। तो क्वाड कंट्रीज में देखेंगे कि भारत एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि क्वाड के गठन के एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में है चीन का काउंटर करना, और चीन का काउंटर तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे पक्ष में भारत मेंबर के रूप में शामिल ना हो। तो इस दृष्टिकोण से भी भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है क्वाड में। अब आइए क्वाड के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं, यानी कि क्वाड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं। पहला, भिन्न भिन्न रुचि। क्वाड में जितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, और चारों मेंबर के अलग अलग इंटरेस्ट देखने को मिलती हैं, सबकी अलग रुचियां हैं और उनकी प्राथमिकता भी अलग अलग है। जैसे अमेरिका वैश्विक आधिपत्य पर केंद्रित है, जबकि भारत अपना ध्यान क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि पूरा विश्व जो है वह एक ध्रुवीय बना रहे, और भारत चाहता है कि जो पूरा विश्व है वह बहुध्रुवीय बना रहे, और उसमें से एक ध्रुव वह भारत स्वयं हो। ठीक है, तो कई सारे कंट्रीज की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग इंटरेस्ट होती है, तो उस दृष्टिकोण से भी क्वाड के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, चाइना का विरोध। चाइना क्वाड को अपने हितों के लिए खतरा मानता है, और उसने क्वाड देशों पर इससे बाहर निकलने का दबाव बनाया है। क्वाड के समक्ष एक काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि क्वाड को देखेंगे तो चाइना के द्वारा इसे
एशियाई नाटो के रूप में डिफाइन करके इसकी आलोचना की जाती है और चाणक्य के द्वारा कहा जाता है कि क्वाड भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए गठित किया जाता है, गठित किया गया है, जबकि क्वाड का कहना है कि नहीं, हमारा जो गठन है वह वैश्विक शांति बनाए रखने में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए की गई है। किसी एक देश के खिलाफ हमारा गठन नहीं किया गया है। लेकिन चाइना इसके लिए क्वाड कंट्रीज पर भी दबाव बनाता है और विभिन्न शिखर सम्मेलन में आपको यह परिलक्षित भी होता है। संस्थानीकरण का अभाव। क्वाड एक अपेक्षाकृत नया समूह है और इसमें अन्य बहुपक्षीय संगठनों की तरह संस्थागत संरचना का अभाव देखने को मिलता है। घरेलू बाधाएं। क्वाड देश विभिन्न प्रकार की घरेलू बाधाओं का सामना कर रहे हैं जो सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। जैसे देखेंगे भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति, ठीक है, हर एक कंट्री, अब देखेंगे कि इसमें 4 मेंबर हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इनमें से इंडिया जो है वह सिर्फ गुट निरपेक्ष है, बाकी सब अमेरिकी गुट के मेंबर हैं। तो इन सब की अलग अलग बाध्यताएं बरकरार हैं। असंतुलित सहयोग। क्वाड के सदस्यों के बीच वित्तीय संसाधन, रणनीतिक जागरूकता और सैन्य क्षमताएं समान स्तर की नहीं है और सभी देशों के मध्य इसमें असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। और अंतिम और महत्वपूर्ण है सुरक्षा संबंधी सहयोग। क्वाड जो है वह नाटो की भांति कोई सैन्य संगठन नहीं है। इसके सदस्य देशों के मध्य सामूहिक सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता देखने को नहीं मिलती है और काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ठीक है। नाटो तो आप देखेंगे कि सामूहिक सुरक्षा की भावना पर कार्य करता है, लेकिन क्वाड के साथ ऐसा कुछ नहीं है। क्वाड का गठन जो है सैन्य दृष्टिकोण से नहीं की गई है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी एक कंट्री का वर्चस्व स्थापित ना हो, चाइना का वहाँ पे काउंटर करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और यहाँ पर नियम आधारित व्यवस्था संचालित हो, यह क्वाड कंट्रीज का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये सभी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में से कम 5 पॉइंट जो भी आपको याद होने लायक हो, उसे 5 पॉइंट एक जगह लिखकर इसको पूरी तरीके से आप लोग याद कर लें, ठीक है। तो क्वाड के लिए भारत का क्या महत्व है, क्वाड भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या चुनौतियां हैं और सहयोग के क्या बिंदु हैं और हालिया शिखर सम्मेलन, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे क्या, कैसे क्वाड में सुधार किया जा सकता है। तो संस्थानीकरण को मजबूत करने के लिए क्वाड सदस्यों के बीच संबंधों में और वृद्धि करना पड़ेगा। इन सभी जो क्वाड का अपना कोई अभी तक एक सचिवालय नहीं है, तो एक सचिवालय बनाया जाना चाहिए और नियमित स्तर पर वहां पर एक बैठक होनी चाहिए, एक ऐसी औपचारिक ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए ताकि हमेशा संवाद सभी देशों के बीच बरकरार हो और आपसी संबंधों में भी वृद्धि हो। संयुक्त नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मालाबार नौसैनिक अभ्यास का विस्तार करते हुए इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध और जल स्थल मिशन जैसे जटिल अभियानों को भी शामिल करना पड़ेगा। समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास और सतत आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड आसियान वार्ता को आरंभ किया जा सकता है। इससे क्षेत्रीय सहयोग में भी वृद्धि होगी। वैसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध को बढ़ावा देना होगा ताकि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और एक बड़े कॉपरेशन का रूप ले सके। सदस्य देशों के द्वारा डिजिटल व्यापार, उच्च तकनीकी, औद्योगिक निवेश और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आर्थिक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि कार्य होता है क्वाड देशों के बीच में, तो निस्संदेह क्वाड संगठन जो है आने वाले समय में एक प्रमुख वैश्विक संगठन के रूप में अपना स्थान और उपस्थिति दर्ज कर लेगा। तो भारत और क्वाड जो आर्टिकल है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आर्टिकल पढ़ने के कई लाभ में से एक लाभ है सुरक्षित एवं समृद्ध विश्व के लिए साझेदारी का विस्तार, ठीक है। सुरक्षित एवं समृद्ध विश्व, ऐसे ऐसे कई जगह सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई जगह ऐसे आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। देखिए, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस का अगर आप यूज करेंगे आंसर राइटिंग के दौरान तो आपको काफ़ी बेहतर मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए आर्टिकल पढ़ना जरूरी है, चाहे आप एडिटोरियल पेज के रूप में पढ़ें, मैगजीन के रूप में पढ़ें, लेकिन आर्टिकल आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए जरूर पढ़ें, ठीक है। तो भारत और क्वाड 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालिया पिछले बार यूएसए में समिट हुई थी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके घोषणा पत्र के हर एक पॉइंट जो हैं वह सभी आपको याद होने चाहिए। हमने कई सारे यहाँ पर 7-8 पॉइंट को डिस्कस किया है, या पूरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग, निस्संदेह इस बार पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।